जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सावन का महीना शुरू हो गया है और आज से आप हर एक दिन सावन मास की कथाएं सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। सावन मास की कथा का प्रारंभ करें उससे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की कहानी सुनते हैं। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, पर गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, तब सभी देवी देवता विवाह समारोह में आए। सबने देखा कि गणेश जी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। वे आपस में निर्चा चर्चा करने लगे। क्या हुआ, गणेश जी क्यों नहीं आए? क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या गणेश जी खुद ही नहीं आए? सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने सोचा कि चलो भगवान विष्णु से ही पूछते हैं। सबने जाकर भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिताजी के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको तो 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, अच्छा ही है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। अभी ये सब इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाते हैं तो उनको द्वारपाल बनाकर हम द्वार पर बिठा देंगे कि घर की देखभाल करते रहना। आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, वैसे भी बारात से पीछे ही रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया। भगवान विष्णु ने भी सहमति दे दी। बस होना क्या था, गणेश जी वहां पर आ गए। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। वे तो गए गणेश जी के पास और रुकने का कारण पूछने लगे। तब गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने तो मेरा बड़ा अपमान किया। नारद जी कहने लगे तो कोई बात नहीं, आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो, रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे और फिर आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही होगा। अब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। उनकी सेना ने जाकर वहां से जमीन खोद डाली, जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो उनके रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें पर पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, लेकिन पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट भी गए। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी नारद जी आ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, इसी कारण आपके ये विघ्न आया है। यदि हम उन्हें मना कर लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट भी टल सकता है। अब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी जी को भेजा कि गणेश जी को लेकर आओ। गणेश जी आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, पर वे टूटे फूटे थे। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया। खाती ने अपना काम करने से पहले जय गणेश जी भगवान इस तरह गणेश जी की वंदना की और अपना काम शुरू किया। देखते ही देखते खाती ने सारे पहिए ठीक कर दिए। सभी देवी देवताओं ने पूछा कि तुमने जो है सबसे पहले गणेश जी का नाम क्यों लिया? तो खाती कहने लगा कि अरे, गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, कोई भी काम करने से पहले गणेश जी का नाम ही लेना चाहिए। आपने पहले गणेश जी नहीं मनाए होंगे, उनकी पूजा नहीं की होगी, इसीलिए आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवता हैं, फिर आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप सभी लोग गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। गणेश जी की जय बोलते हुए बारात वहां से चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु का कार्य सिद्ध किया, ऐसे ही सबका कार्य सिद्ध करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे बुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य क्या है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का वचन सुनकर श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके बोले, जिनका वक्ष स्थल
श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले, अपरमय, गुरु, देव, निर्भय, निर्भय आश्रय, आकाश की भांति सर्वव्यापी, सर्वगत, शिव अर्थात कल्याण में, उदासीन अर्थात राग द्वेष रहित, आयास शून्य, परपंच से परे, निरंजन और बिंदु स्वरूप हैं, ध्येय और ध्यान रहित हैं, ज्ञानी जन जिन्हें अस्ति नास्ति कहते हैं, जो दूर से दूर और निकट से निकट हैं, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध हैं, जगन में हृदय कमल के आसन पर विराजमान हैं, तेज रूप और इंद्रिय रहित हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं इस पाप नाशनी कथा का आरंभ करता हूँ। आप ध्यान से सुने। यह कथा श्रद्धालु और शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सभी देवताओं में देवादिदेव माहेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा, सभी वर्णों में ब्राह्मण, सभी अक्षरों में ओमकार, पूजनियों में माता और गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ होते हैं, उसी तरह सब शास्त्रों में स्कंद पुराण सबसे उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पानी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदी जी को और नंदी जी ने कुमार सनकादिक को और कुमार सनकादिक ने परम बुद्धिमान व्यास जी को स्कंद पुराण सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आपके सामने कहता हूँ। आप सभी महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उग्र तप किया, तब 6 अंग, पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए। तदंतर सर्वशास्त्र में संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ। एक समय की बात है, गिरजा कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, हे जगन्नाथ, हे महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं भी अंत नहीं मिला। हे देवों के देव, आपका रूप तो अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेदों के रहस्य और वेद वाणी द्वारा प्रशंसित है, आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है। गिरजा कुमारी की बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे और मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब और प्रतिष्ठित हैं। तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसी के अनुसार वरदान मांग लो। तब देवी बोली, हे जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्यात्मा हूँ और मैंने आपका उत्तम तप का अनुष्ठान भी किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा। हे देव, इस समय मुझे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना है। आप कृपा करें और सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उसमें स्नान परम कल्याणकारी होता है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इसके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा, उर्मिला, कृष्णा, वेना, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर संगम, शुभदायिनी काशीपुरी, महाभागा शतभद्रा, महानदी सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानद शोण, पयोधी, कौशिकी, देवखात, गया, द्वारवती और महातीर्थ प्रभास, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सभी तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापापों का नाश करने वाले हैं और परम पवित्र हैं। हे महादेवी, स्वधर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव न हो, वहाँ मन से जाना चाहिए। देवी कहने लगी, हे भगवान, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है, वे अनेक प्रकार के मोह में बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में ऐसी स्थिति है, फिर भयंकर कली काल की तो बात ही क्या है। अतः उन सब के हित के लिए आप किसी ऐसे तीर्थ का वर्णन करें जिसके दर्शन मात्र से, जिसके श्रवण मात्र से
सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो, तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सभी बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है, इसको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों और पापाचारियों को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य या श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। हे सुव्रते, चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह बात मैंने पहले भी बताई है। इन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास तीर्थ है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होते हैं, जहां तहां कुपित हो जाते हैं। आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले और मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधम मानव भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं प्राप्त करते। इसीलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में पापाचारियों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दम्भ रहित पुरुष, चाहे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि सद्भाव से भावित होकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थ का सेवन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त, अहंकार से रहित हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ कि पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। हे महादेवी, मैं उस तीर्थ में निरंतर स्थित रहता हूँ। वहां मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ, जो दिव्य तेज से युक्त है और अग्निमंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतु भूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये 3 शक्तियां हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं। यह चराचर जगत उसी में लीन होता है और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता। हे वरानने, प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, यह क्षेत्रज्ञ कहलाता है और मैं वहां सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों न हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ ही है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे यह सब मिथ्या है, मूर्खों की कल्पना है। कहाँ तीर्थ है और कहाँ प्रभास है, कहाँ देवता रहते हैं, यह सभी झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी और पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे, तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे, अतः उन्हें कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जो मनुष्य शिवजी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करें तो भी पशु पक्षी की योनियों में जन्म लेते देखे गए हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। हे देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास तीर्थ मुझे विशेष प्रिय है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर पार्वती देवी बोली, हे महेश्वर, यदि प्रभास क्षेत्र सब तीर्थों में श्रेष्ठ है, तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है, उसका सार तत्व क्या है, और यह आपको क्यों प्रिय है, ये सारी बातें आप मुझे बताने की कृपा करें। पार्वती देवी के प्रश्न के उत्तर में महादेव जी ने क्या कहा, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज की अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनते हैं भगवान शिव की एक दिव्य कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी जी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान की इच्छा समझकर उसे अपने पास ही रख लिया और उसका नाम रख दिया भोला। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो भी कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह से गुजारा होता। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता, तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे बालक भोला बड़ा होने लगा। अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ भी बटाने लगा था। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम भी मिलने लगा था। इसीलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनका भोग लगाना, उनकी आरती करने की सारी विधि अच्छी तरह से समझा दी थी।
अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम जाप और कीर्तन में समय व्यतीत कर देते। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा कोई दूसरा सहारा न रहा। पुजारी जी ने उससे कहा था कि ये 3 बातें कभी मत भूलना। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। ताजी रसोई बनाता, तभी भगवान को भोग लगाता और उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। यदि कुछ बच जाता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती तो भोले बाबा और भोला भक्त दोनों गंगा जल पीकर रह जाते। एक बार बरसात का मौसम था। 3-4 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। मंदिर में कोई भी भक्त नहीं आया। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का भोग लगाता रहा और खुद भी उसे पीता रहा। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देखकर उनसे नहीं रहा गया। वे सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लिए वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर आए और द्वार पर आकर उन्होंने आवाज लगाई, भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, सेठ जी ने ये सीधा भेजा है, इसे ले जाओ, रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उन्हें विदा कर दिया। सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गरम रसोई बनाई और भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भक्त को सीधा देने आते रहे और खुद भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भक्त ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए, किंतु वे न तो कभी मंदिर में भोले बाबा का दर्शन करने आए और न ही प्रसाद ग्रहण करने आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भक्त उनसे क्या कहता है, भाई तुम्हारे सेठ जी कभी मंदिर नहीं आते, न ही कभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस कारण मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने आए। सुनकर नौकर बने भोले बाबा तो चौंक गए, घबरा गए और कहने लगे, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भोग लगा देते हैं, खुद भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बुलाने की आवश्यकता ही क्या है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। भोला कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने आप नहीं पधारेंगे तो मैं उनसे सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भक्त की अकड़ देखकर कांप गए और मन में सोच कर हंसने लगे कि वाह, आज तो लेने वाला देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर आएंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे सवेरे भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। अब भोला भक्त तो चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा क्यों ले आए हो? तो नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी क्या भूल गए हो, आज आपने सेठ जी को भी प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप छक्कर रसोई बनाएं और भोले बाबा को भोग लगाएं। हाँ, ये तो बता दो सेठ जी किस समय पधारें। तब भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय भी बता दिया। अपने भोले भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जीवनी जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा पार्वती जी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने लगी। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर में पहना हुआ बागंबर, बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने मखमल का एक सुंदर कुर्ता पहन लिया, अपनी जटाएं सीधी कर ली, गंगा जी और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और उसके ऊपर एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। नंगे पैर विचरने वाले भगवान शिव ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली थी। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी जी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में पार्वती जी भी तैयार हो गई। पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा
तो चकित होकर एक दूसरे को देखते ही रह गए। एक दूसरे को देख देख कर निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने एक दूसरे का यह रूप तो कभी देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी और सेठ का रूप धारण करके कैलाश से अपने भक्त के यहाँ चले तो गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, ऋषि मुनि सभी देवता उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने भगवान शिव अपने हाथों में ली हुई छड़ी को घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके साथ साथ चल रही थी पार्वती जी। इधर भोला भक्त सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। उसने सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, धीमी आंच पर पकाकर उसे गाढ़ा किया। सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, किशमिश डाले, मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिस्से टिक्कड़ बनाए। रसोई बनाकर भोला भक्त स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को प्रसाद दे सके। जब भोला भक्त स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं। भोला भक्त ने दोनों से राम राम की, आसन देकर उन्हें बिठाया और कहने लगा, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद देता हूँ। लेकिन भावना के भूखे भोलेनाथ से तो भूख सहन नहीं हो रही थी। वे कहने लगे, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगा दो, मुझसे भूख सहन नहीं होती। सेठ जी की बातें सुनकर भोला भक्त बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोरों से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे रह जाएंगे। सेठ जी बने भोला बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाओ, मैं इधर पत्तल परोस लेता हूँ, क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती। अब भोला भक्त सेठ जी को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में जल्दबाजी नहीं चलती और न ही कंजूसी चलती है। जब तक मैं भगवान को भोग नहीं लगा देता आप रसोई के पास भी नहीं आएंगे। चुपचाप से इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। मैं अभी आता हूँ, फिर आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। अब भोला भक्त पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया। इधर भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपचाप रसोई में पहुंच गए। उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद चखते ही भौचक्के के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक था और सब्जियों में चीनी थी। अब जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में लिया, वे तो सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में तो मिर्च ही मिर्च भरी थी। वे तो उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर बैठ गए। इतने में ही भोला भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वहीं पर आ गया। उसने भोग को रसोई में मिलाया और पवित्र किया। सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, सेठ जी अब आप जी भरकर प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथों की बनी रसोई चख चुके थे, अतः उसे जीमने की बात सुनकर तो उनके पसीने छूटने लगे। वे कभी भोला का मुख देखते तो कभी पार्वती देवी की ओर देखते। भोला को सेठ जी की ढील ढाल बर्दाश्त नहीं हुई। कहने लगा, सेठ जी अब आपको क्या हो गया? अभी तो आप कह रहे थे मुझे बहुत भूख लगी है, अब जीमते क्यों नहीं? आप जीमोगे तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मुझे भी प्रसाद मिलेगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर उठाई और गटागट सारी खीर पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने झट से उसे फिर भर दिया। अपने भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। पार्वती जी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती जा रही थी। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भोला को होश आया तो कहने लगा, वाह सेठ जी, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और ज्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फिराते हुए पार्वती जी की ओर देखने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी मैं रोज इतना कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि मैं अपने पर वश ही नहीं रख पाया और खाता ही चला गया। तभी भोला भक्त रुआसा होकर बोला, सेठ जी ये तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई ना। ममतामयी पार्वती देवी से भोला का रुआसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा के द्वारा भोग लगाने के बाद प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी आकंठ तृप्त हो गई
और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। अब भोला भक्त कहने लगा, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे तो मुझे बहुत संतोष हुआ। समझ लीजिए आप दोनों का प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। वैसे भी महीने में कई बार 4-4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं भी एक दाना तो ले ही लेता हूँ जिससे भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। ऐसा कहकर जैसे ही भोले ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला, उसकी तो जन्म जन्मांतर की भूख प्यास ही मिट गई। सभी वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सामने त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माता पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर माता पार्वती और भगवान शंकर के चरणों में गिर गया, लौटता गया, लौटता गया, लौटता गया और अंत में उन्हीं में समा गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो।